डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम आईएएस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की यह एक बेहद इम्पोर्टेंट श्रृंखला। तो हम सबसे पहले आप जान रहे हैं कि कुछ प्रश्नों पे आपसे डिस्कस करेंगे, फिर जो है उसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, हाइलाइट्स पॉइंट हैं, उन पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बेहद इंपॉर्टेंट है। और क्या है? भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? प्रश्न सुनिए, भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? हिमा दास, द्युति चंद, रमेश सिंधु, सुधा सिंह। तो आपको बता दूं कि जाने मानी भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री, कौन है भाई असम के मुख्यमंत्री? सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। डीएसपी यानी जो पीपीएस रैंक का अधिकारी होता है आपका। सीएम सोनोवाल का यह फैसला गुवाहाटी में जनता भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिया गया। हिमा दास असम के नगांव जिले के थिंग गांव की रहने वाली हैं। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने आईआईएफ विश्व U20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि अपने नाम कर दी। किसकी? 100 मीटर दौड़ के लिए, 200 मीटर, ठीक है। तो ये जो जानी मानी एथलीट हैं आपका, और जैसा कि आप जानें कि 2019 में 5 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अगला प्रश्न है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 11 फरवरी, 20 जुलाई। तो ये किस दिन मनाया जाता है गाइस? 11 फरवरी। तो विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है गाइस? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? चलिए भाई देखते हैं। गौतम गंभीर, अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, संजय बांगड़। चलिए भाई, तो ये कौन है गाइस? इसका आंसर आपका संजय बांगड़। कौन है? संजय बांगड़। तो रॉयल चैलेंजर्स में बेंगलुरु ने संजय बांगड़ को अपना बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच बांगड़ को आईपीएल के 14वें सत्र के लिए यह जिम्मेदारी मिली है। भारत के लिए 2001 से 2004 के बीच 12 टेस्ट, 15 वनडे खेलने वाले 48 साल के बांगड़ आरबीसी में इस नई भूमिका में फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ जुड़ जाएंगे। संजय बांगड़ 2014 से 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच भी रहे हैं। तो ये अगला क्वेश्चन, चलिए देख। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका, चीन, रूस, जापान। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो गाइस अभी जाने कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषित किया कि मैं पुनः जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हो रहा हूँ। और इसके पहले 2018 में अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग परिषद से बाहर हो गए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? दिल्ली, बिहार, पंजाब, झारखंड। तो ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 से 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान
शिक्षा को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तराखंड के चमोली, कहाँ भाई, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं। ग्लेशियर के फटने से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने अपना आपदा प्रभावित गांव रैडी का विकास अपने स्तर से करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? 200 विकेट, 300 विकेट, 500 विकेट, 700 विकेट। तो ये कितना विकेट उन्होंने लिया भाई? ये 300 विकेट लेने वाले बन गए हैं। तो दिग्गज तेज गेंदबाज आप जानते हैं कि ईशांत शर्मा फास्ट बॉलर, और इन्होंने 300 विकेट लेने वाले देश के छठे और भारतीय तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। कुंबले इसके पहले 619 और कपिल जो है 434 के अलावा रविचंद्रन अश्विन का जो है 377 का रिकॉर्ड है। हरभजन सिंह का 417 है। जहीर खान इसके पहले 311। तो 300 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज ईशांत शर्मा भी इसमें शामिल हो गए हैं। हाल ही में किस देश ने यूएसए की दक्षिणी चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के साथ एक युद्धपोत को की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? रूस, जापान, चीन, भारत। तो यह है गाइस चीन। कौन है? चीन ने। तो हाल ही में चीन ने यूएसए की दक्षिणी चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उनके युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। चीन के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत ने उसके जल सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया, अतः चीन अमेरिका पर अपनी संप्रभुता और गंभीर उल्लंघन के लिए शांति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। किसके ऊपर लगाया है भाई? चीन के ऊपर। तो आइए कुछ हाइलाइट्स पॉइंट आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर हुआ गाइस? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन में कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का रास्ता जलवायु न्याय से होकर गुजरता है, जिसमें कहा गया कि कार्बन का विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण हमारा साझा भविष्य है। तो नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी की ओर से आयोजित यह जो जनसभा है आपकी 20वां शिखर सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है गाइस? ये 20वां शिखर सम्मेलन है। इसके बयान के मुताबिक शिखर सम्मेलन को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? नई दिल्ली में। तुर्की ने किया स्पेस प्रोग्राम की घोषणा, साल 2023 में चंद्रमा पर पहुंचने का लक्ष्य। तो राष्ट्रपति एर्दोगन ने बताया कि उनकी योजना 2023 में गणराज्य बनने के 100 साल पूरे होने के अवसर पर चांद पर पहुंचने की है, और उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में चंद्र मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से होगा, जबकि दूसरे में तुर्की के रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तब चंद्रमा पर जो है देखिए तुर्की की भी उपस्थिति, विभिन्न देशों की सहायता से ये जाने का प्लान। सीमा पर तनाव के बीच भारत और चीन ने यूएनएससी के एजेंडे पर की बातचीत। ये भी जैसे तनाव अब चल ही रहा है, आपने देखा कि जनरल वीके सिंह का जो बयान आया अभी, एक उस बयान पर भी आपत्ति दी जो है आई है। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेशी मामलों के मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोग समय महानिदेशक यांग ताओ ने किया। ऑस्कर 2021 के लिए शॉर्ट लिस्ट फिल्म, लघु फिल्म बिट्टू जो है शॉर्ट लिस्टेड हुई है। तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में फिल्म बिट्टू को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और फिल्म टॉप 10 में जगह मिली। वहीं फीचर फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत की आधिकारिक फिल्म जल्लीकट्टू को निराशा हाथ लगी है। तो जल्लीकट्टू बाहर हो गई भाई। अब देखिए अंतिम रूप से पुरस्कार क्या मिलता है। भाई कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पे बात कर लेते हैं आपसे।
एक वायनाड वन्यजीव अभयारण्य भी चर्चा में रहा है। क्या कारण रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से संबंधित मसौदा अधिसूचना के खिलाफ वायनाड केरल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है मसौदा भाई? अधिसूचना के अनुसार 118.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, इसमें जिसमें से 99.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अभ्यारण्य के बाहर है और शेष 19 वर्ग किलोमीटर अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांव भी शामिल हैं। इसके तहत जो है कई मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसमें सभी नए मौजूदा खनन, पत्थर का उत्खनन, उन्हें तोड़ने, इकाइयों प्रदूषण पैदा करने, उद्योगों को प्रतिबंधित करना भी शामिल है। तो ये जो है डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे ये अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। यह वन्यजीव अभयारण्य के आसपास निवास करने वाले लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वन्यजीवों के हमले की बढ़ती घटनाओं के कारण वनों की सीमाओं पर रहने वाले किसानों को सर्वाधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है गाइस? ये आप जानते हैं कि एक वायनाड, केरल के वायनाड जिले में अवस्थित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये। और इसका क्षेत्रफल 344.44 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4 वन रेंज सुल्तान बेथरी, मुथांगा, कोरिचियट और थोलपेट्टी शामिल है। ये कर्नाटक के पूर्वी भाग में बांदीपुर कर्नाटक रिजर्व, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्रों को दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मुदुम मलाई टाइगर रिजर्व को पारिस्थितिकी और भौगोलिक निरंतरता प्रदान करता है। कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। किस गुजरती है? वन्य वायनाड से। तो ये सवाल आपके सिविल के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? वर्ष 1973 में। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ होप मिशन की ओर। ये होप मिशन इस बार बहुत सी परीक्षाओं में आने वाला है। जितनी परीक्षाएं सब जो है होंगी, इस समझ लीजिए कि इन परीक्षाओं में इसका प्रबल जो है ये है कि आना ही आना है। तो चर्चा में क्यों है? संयुक्त अरब अमीरात का पहला इंटरप्लेनेटरी होप मिशन हाल ही में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है। होप प्रोब मिशन संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल तैयार करने के उद्देश्य वर्ष 2015 में होप नामक मार्स मिशन की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों द्वारा होप प्रोब को संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था और इसे जुलाई 2020 में जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। लगभग 1.5 टन वजन वाला यह होप प्रोब तकरीबन 55 घंटे में मंगल ग्रह का एक चक्कर पूरा करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मंगल मिशन का समग्र जीवन काल का एक मार्टियन वर्ष के आसपास है, जो पृथ्वी का लगभग 687 दिन के बराबर है। तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात का पहला मिशन है भाई। इसमें कौन कौन से यंत्र उपकरण लगे हैं तो आपको बता दूं कि एमिरेक्टस एक्सप्लोरेशन इमेजर है इसमें, जो एक उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा है, और एरीमीटर्स मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें, फॉर इमेजिंग एस्ट्रोग्राफ है ये, और एमिरेट्स मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। यह उपकरण मंगल ग्रह के वातावरण में तापमान, बर्फ, जल वाष्प और धूल आदि की जांच करेगा। तो क्या लाभ होगा भाई? संयुक्त अरब अमीरात का मंगल ग्रह संबंधी यह मिशन वहां की जलवायु संबंधी डेटा एकत्र करेगा, जिससे वैज्ञानिकों की यह समझने में मदद मिलेगी कि मंगल के वातावरण का अंतरिक्ष में क्षरण क्यों हो रहा है। मिशन में शामिल वैज्ञानिक उपकरण ग्रह क्या करेगा? मौसम और दैनिक परिवर्तनों के मापने के लिए वातावरण संबंधी अलग अलग प्रकार के डेटा एकत्र करेगा। इस प्रकार डेटा के माध्यम से वैज्ञानिक ये समझने में सक्षम हो सकेंगे कि ऊर्जा और कण जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि मंगल ग्रह के वातावरण में किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या है इस मिशन का महत्व? तो मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात ऐसा करने वाला 4 इकाइयों नासा, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत,
की सूची में 5वें स्थान पर शामिल हो गया है। गाइस तो दुनिया में 5 देश हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पहले देखिए नासा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है, सोवियत संघ जो रूस की एजेंसी है, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो पूरे यूरोप का नेतृत्व करती है, और भारत। ये 5 हैं जो इसके पहले मंगल मिशन इनका सफल रहा है। इस मिशन की सफलता से संयुक्त अरब अमीरात को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के क्षेत्र में निवेश की में भी बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2021 में संयुक्त अरब अमीरात अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। होप मिशन न केवल संयुक्त अरब अमीरात के लिए बल्कि पूरे अरब जगत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अरब जगत की पहली इंटर प्लेनेटरी मिशन भी है। तो मंगल ग्रह से रिलेटेड गाइस इसके पहले और भी मिशन गए हैं। मंगल ग्रह संबंधित अन्य मिशन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त अमीरात के होप मिशन के अलावा अमेरिका के और चीन के भी मानव रहित अंतरिक्ष यान आगामी दिनों में मंगल पर पहुंचने वाले हैं। इन सभी मिशनों को पृथ्वी और मंगल ग्रह के करीबी संरेखण का लाभ उठाने के लिए जुलाई 2005 में लॉन्च किया गया था। चीन का मिशन चीन का मिशन है तियान वेन लैंडर आर्बिटर, ठीक, ये दोनों शामिल है इसमें। और इस मिशन का लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर प्राचीन जीवन के संकेत का पर पता लगाएगा। फिर परसिवेरेंस नाम से अमेरिका का एक रोवर भी जल्द ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला है। यह 1 दशक तक चलने वाली अमेरिकी यूरोपीय परियोजना का पहला चरण होगा, जिसमें मंगल ग्रह की चट्टानों को वापस पृथ्वी पर लाकर वहां के जीवन के साक्ष्य की जांच की जाएगी। देखिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये होप मिशन तब हो गया। तियानवेन फर्स्ट चीन का है, और ये है परसिवरेंस, ये जो है कहाँ का है? अमेरिका का। मंगल ग्रह के अन्वेषण का उद्देश्य। विश्व भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं मंगल ग्रह को लेकर काफी अधिक उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ग्रह को लेकर यह संभावना है कि एक समय यह इतना गर्म था, यहाँ जीवन के मौजूद होने की संभावना है। कई मायनों में पृथ्वी से अलग होने के बावजूद दोनों ग्रहों पृथ्वी और मंगल में कई समानताएं हैं, जैसे कि बादल, ध्रुवीय बर्फ, ज्वालामुखी, मौसम पैटर्न। इसके बावजूद अभी तक कोई भी मानव मंगल ग्रह नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि मंगल पर वायुमंडल बहुत सूक्ष्म है, जिसमें अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वहां जीवित रहना काफी मुश्किल है। तो भारत का कब गया था भाई मंगलयान? ये कब गया था? नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को मंगल की ग्रह के खनिज संरचना के अध्ययन के साथ साथ मीथेन का पता लगाने के उद्देश्य से PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। तो ये रहा गाइस आज का करंट अफेयर्स। यह श्रृंखला कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं गाइस, और अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।